भैया हाँ बताओ। भैया सब कहते हैं, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कह रहे हैं कि ना आप MWF में रख लो। तो वो भी डिस्कस करेंगे, पहले अभी क्लास को ले लेता हूँ ना, टाइम नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, फिर मैं उसके बाद ठीक है, बात करता हूँ आपसे। ठीक है भैया, एंड में कर लेना। ठीक है भैया। हो तो देखो, मैं आपको ये समझा रहा था कि स्पेशल टाइम लिमिट हमें करनी है ना। इसमें हम लोगों के पास क्या होगा, पहला जो हमारे पास कंडीशन रहेगी वो रहेगी लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू होता है log a। कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास लिमिट आ जाए x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर a की पावर x आ जाए, माइनस में 1 होना चाहिए, 1 फिक्स है यहाँ पर, नीचे वही होना चाहिए जो उसकी पावर में, जैसे ऊपर x लिखा हुआ है तो नीचे भी क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट log a लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है। लेकिन जब log आया तो log की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि log a और प्लस log b क्या होता है, तो आप क्या कहोगे बताओ? आप कहोगे log a इंटू बी। अगर मैं आपसे कहूँ log a माइनस log b क्या हो सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो log a अपॉन बी। ठीक है, अगर आप लिख सकते हो log a की पावर b, तो b आगे आ जाएगा b log a log, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर log 10, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, log e की वैल्यू क्या होती है 1, log 1 होता है 0। ठीक है, और log ऊपर अगर a है और बेस में वैल्यू b है, तो हम इसको लिख सकते हैं log a अपॉन में log b। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो log की हमने पढ़ी हुई है लास्ट क्लास में। तो अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन दिख जाएगी हमें, तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, log, उसको सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ मैंने लिखा 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। तो आपको अगर ऐसी कंडीशन दिख गई कि यहाँ पे जो a है, यहाँ पे a फिक्स नहीं है, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी, एंड सो ऑन, कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर a रहेगा कोई नंबर। तो अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आती है तो आप इसको डाल सकते हो log 2। आप क्या बोल सकते हो, उसका आंसर क्या है log 2। अगर मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 8 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो आप लिख सकते हो क्या उसको log 8। अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो आप इसको लिख सकते हो log 5। तो आप मुझे बताओ, पहले की बात क्लियर हो रही तुम्हें? भैया इससे पहले वाली कंडीशन जो आपने कल कराई थी वो अलग कंडीशन थी ना? हाँ, अलग कंडीशन थी। ये बात समझ आ गई तुम्हें? देखो ठीक है अभी भैया। हम इस पे क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। आज के क्वेश्चन जो होंगे हमारे थोड़े इस पे होंगे, पहले इस लिमिट पर। ठीक है, और याद रखना बस ऐसी कंडीशन बनते ही हमारा आंसर हो जाता है करेक्ट। पर ऐसी कंडीशन हमें डायरेक्ट बनी हुई नहीं दी जाती, इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दिया जाता है, हमें उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे समझ जाएंगे। अच्छा एक बार मुझे बताओ, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि x अपॉन वाई लिखा हुआ है ना, ये एक फ्रैक्शन है आपका, एक फ्रैक्शन है। तो आप लोग जानते हो कि जैसे मैथमेटिक्स में कुछ चीजें हम अपनी मर्जी से कर देते हैं कई जगहों पे, लेकिन हमें पता है कि कब कैसे करते हैं। अगर किसी चीज की हमें कमी लग रही है तो हम उसको पूरा कर देते हैं, लेकिन जो भी चीज करेंगे वो दोनों साइड करेंगे, या फिर दोनों जगह करेंगे, या तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में, दोनों में। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे ना x और अपॉन y लिखा है, लेकिन मुझे ना ऊपर 2 चाहिए था। क्या चाहिए था मुझे? 2 कमी लग रही थी मुझे, तो मैंने ऊपर 2 जोड़ा, तो उसका मतलब मैंने नीचे भी 2 जोड़ा, इसका मतलब बैलेंस करने के लिए। अगर मैं कहूँ यार मुझे x के अंदर 3 घटाना है, तो अगर मैं ऊपर 3 घटाऊंगा तो मुझे नीचे भी 3 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस बात को लिखना पड़ेगा कि एडिंग 2 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो चीज हम खुद करेंगे
वो दोनों साइड करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे। अगर मैं कह सकता हूँ कि यार x अपॉन वाई लिखा है, लेकिन ना मुझे ऊपर x के मल्टीप्लाई में 3 चाहिए, तो मैंने अगर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है, कि जब भी हम कोई चीज अपनी मर्जी से करते हैं तो वो दोनों साइड करते हैं, किसी एक साइड नहीं करते हैं। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, जहां मुझे कमी लगेगी मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, और आपको भी ये समझना है, ठीक है, चीजों को। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, लिख देता हूँ मैं। 8 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन में x, ठीक है, और लिमिट लिखी हुई यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन हमारे सामने आया पेपर में। सबसे पहले तो आप देखते समझ जाओगे यार कि देखो यहाँ पे 8 जो है कांस्टेंट है, उसकी पावर x है, तो ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर होता है log a। ये याद रखना है आपको। लेकिन ऐसी कंडीशन बनाने के लिए आपको याद रखना है कि a की पावर x का माइनस 1 होना चाहिए। अगर हम इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे पास 8 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन में x लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, होना क्या चाहिए था, 1 होना चाहिए था, और ये एक ही बार होना चाहिए था, यहाँ पे दो बार है। तो क्या करें, तो हमने एक काम किया, हमारे पास जो चीज नहीं होती है हम उसको पूरा करते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ 8 की पावर x माइनस 2 की पावर x, तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे ना x, ये x लिखा हुआ है कुछ, और मुझे ना इसके अंदर एक जोड़ना है। क्या करना है, मुझे एक जोड़ना है, इसके नीचे कुछ काम नहीं करना, ऊपर ही करना जो करना है। तो अगर मैं एक जोड़ूंगा ना तो मुझे एक ही घटाना पड़ेगा, जो चीज मुझे जोड़नी पड़ेगी वही मुझे घटानी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कोई चीज थी नहीं, मुझे पता है एक्सेस कुछ था नहीं, लेकिन मुझे लाना पड़ा, मुझे 1 लाना है सपोज करो, तो 1 लाने के लिए मुझे एक माइनस 1 घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कुछ नहीं है, 0 ही है, बट 0 को, भाई आपको मैंने कहा 0 को लिखो, तो आप 0 को ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 1। अगर मैं कहूँ 0 कैसे लिख सकते हो, 6 माइनस 6, लिखने का तरीका है, मतलब 6 माइनस 6 है तो 0 ही, लेकिन लिख दिया हमने 6 लाने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ एक्स के साथ मुझे ना 1 चाहिए माइनस का, एक्स के साथ मैंने कहा आपसे माइनस का 1 चाहिए मुझे, तो आपने कहा कि सर अगर माइनस का 1 चाहिए ना, अगर माइनस का 1 चाहिए तो आप एक 1 ऐड कर दो अपनी मर्जी से, अब बैलेंस है, ठीक है। तो हमें देखा यार, ये बात हम समझ गए कि जो चीज हम करेंगे एक ही तरफ करेंगे तो हमें वो चीज घटानी पड़ेगी, वो चीज जोड़नी पड़ेगी। तो आप देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 8 की पावर x ना माइनस 1 होना चाहिए था, अगर माइनस 1 होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता, बट है नहीं यहाँ पर, तो मैंने क्या करा, 1 घटाया और 1 ही जोड़ दिया, मैंने 1 ही माइनस किया, 1 ही मैंने ऐड कर दिया, ये बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, मुझे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे 8 की पावर x है, मुझे माइनस 1 इसके साथ चाहिए, तो मैंने इसको आगे लिया है, उसके बाद मैंने माइनस 2x लिख दिया और प्लस में 1 लिख दिया, और नीचे x है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 8 की पावर x माइनस 1, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख लिया। ये जो माइनस है और यहाँ प्लस है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर x प्लस का, और 1 जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कॉमन लेने से इन दोनों के बीच में, और नीचे क्या है हमारे पास x, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है इतनी बात, भाई हमें तो माइनस 1 चाहिए था साथ में, तो हमने माइनस 1 इधर भी लिया है उधर भी लिया है, बनाने के लिए बैलेंस, प्लस चाहिए नहीं हमें, तो हमें लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस वाई अपॉन में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये 2 जो है x के नीचे भी है, और प्लस ये y के नीचे भी 2 है, इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं ना, याद है आपको, जब ऐसे होल अपॉन में लिखा होता है इसका मतलब दोनों की नीचे वैल्यू होती है। तो आपने क्या करा, आपने देखा कि यहाँ पे x जो है दोनों के नीचे लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है, और फिर माइनस मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है, अलग अलग लिख लिया मैंने, दोनों के नीचे लिख लिया।
और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है कि अगर आपके सामने लिमिट में f और माइनस जी आ रहे हो माइनस में, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, f अलग माइनस जी अलग। याद है तुम्हें? माइनस वाले हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ऐसे हमने इसको सेपरेट कर लिया, लिख लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 8 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, सेपरेशन हो गया यहाँ पे। अब आप देखोगे ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है, पूरा पूरा फॉर्मूला बन रहा है 8 की पावर x नीचे x आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 8। क्या आंसर होगा इसका? log 8। इसको देखो, ये भी फॉर्मूला बन रहा है, यहां से लेके यहां तक का, इसका आंसर क्या होगा? log 2। ठीक है, और log 8 माइनस log 2 लिखा है, तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि log a माइनस log b क्या होता है? ये होता है log a अपॉन b। तो अगर मैं देखूंगा तो उसको लिख सकता हूँ log 8 अपॉन में 2 है ना, a अपॉन b, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो हमारा आंसर होगा log 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बताओ समझ ये में एक बार यहाँ से क्या नाम है समझा दो, ये log 8 और माइनस log 2 कहाँ से आया? भाई यही तो फॉर्मूला बताया स्टार्टिंग में सबसे पहले। तो ये क्या है, देखो ये ध्यान से देखो उसको। अगर कभी ऐसी कंडीशन दिख जाए तो उसका आंसर log के साथ वो नंबर हो जाता है। जैसे a की पावर x माइनस 1 लिखा है, अपॉन में x है, तो आप उसको देख के समझ जाओगे यार ऐसी कंडीशन है नहीं, तो जो यहाँ पर a है ना, यही log के साथ आएगा। हमने बनाने की ओके कोशिश भैया, तो ओके ओके ओके। ये 8 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x था, तो यहाँ a 8 है, हाँ भैया, यहाँ log 8 आ गया। ठीक है। तो कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को हमें अरेंजमेंट करनी है इस तरीके से कि वो सारा का सारा फॉर्मूला बन जाए। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें -1 था ही नहीं क्वेश्चन में, लेकिन हमने अपनी मर्जी से लाया, और आपको पता है अगर जो चीज हम अपनी मर्जी से ला रहे हैं तो उसको बैलेंस करना जरूरी है ना। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन में x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ नंबर तो दिए ही नहीं, यहाँ पे a और b एग्जैक्ट दे दिए, लेकिन हमें पता है a और b कांस्टेंट है यहाँ पे। और जैसे हम इसको देखते हैं ना ऐसी कंडीशन को कि a की x, तो हम समझ जाते हैं कि ये इस लिमिट के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है? log a। ये हमारे पास ये कंडीशन होती है, लेकिन हमें पता है यार ऐसी कंडीशन के लिए -1 होना कंपलसरी, की पावर x के साथ चाहे b की पावर x के साथ, सबके साथ -1 होना कंपलसरी है। तो हमने क्या करा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा भी किया, जो चीज हम जोड़ते हैं वही घटाते हैं। तो a की पावर x माइनस b की पावर x है, तो हमने क्या करा, एक घटाया तो एक ही जोड़ दिया। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x में -1 को ले लूं इस वाले को, फिर माइनस b की पावर x लिखा हुआ है, फिर प्लस में 1 लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ x। तो आप देख सकते हो कि ये तो -1 के साथ मिल गया, लेकिन यहाँ पे प्लस आना आ गया, लेकिन यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1, तो ठीक है चलो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो साइन बदल जाते हैं, जो माइनस वाला वो प्लस का हो जाता है, प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस कॉमन लेने से। ऐसे हो गए। अब आपको सेपरेट करना है, तो आप इसको सेपरेट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो x है दो है, और माइनस यहाँ के नीचे भी है। ठीक है, अब आपके पास दो चीजें हैं, तो आपने पता है लिमिट में देखा कि दोनों को अलग अलग लिख सकते भैया आपकी आवाज कट रही है बार हैं। बार। लिमिट लगा लो यहाँ पे इसके साथ। ये बार अभी आ रही है मेरी आवाज? भैया आवाज कट कट के आ रही है आपकी। अच्छा,
आज थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है शायद। चलो देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x है पूरा बेस किसका, का भी अपॉन में आंसर आएगा ना? आप इसको लिख सकते हो log a। हाँ, और इसका आंसर जो है ये हमारा हो गया log b, है ना। और log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? बताओ क्लियर है कि बात नहीं? हाँ भैया क्लियर है बिल्कुल। क्या क्लियर है बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो बात समझ आ गई सभी को किया। उसमें हमें कुछ अपनी तरफ से कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन वो ऐसे करो कि जो बैलेंस रहे एक चीजों। हो गया भैया। हो गया। चलो एक अभी कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ पे। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ करने की, फटाफट ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 3 अपॉन में x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझेंगे अब। चलो मैं ये बता देता हूँ, उसको समझो, है ना, चीजों को। हमारे सामने क्वेश्चन आ गया और हम ये तो समझ गए यार, 5 की पावर x को देख के हम समझ गए यार, ये तो क्वेश्चन जो है किसके ऊपर है, उस जो फॉर्मूला है, जो है स्पेशल फॉर्मूला है, उसके ऊपर बनाया गया है। लेकिन उसको बना तो दिया इन्होंने, लेकिन हमें पता है कि यार ये फॉर्मूला जो है -1 के साथ बनाया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे कहीं -1 नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अब कैसे करें? और हमारे पास 3 चीजें यहाँ पे, तो हमें 3 ही -1 चाहिए होंगे, क्योंकि 3 वैल्यू है x की पावर वाली, तो 3 ही हमें -1 चाहिए होंगे। तो हमने एक बात को थोड़ा समझा देख के, यार इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ना जो यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि -1 3 बार है। क्या इसका मतलब यही है? बताओ। जो -3 लिखा है, इसका मतलब है -1 3 बार जोड़ा गया है ना। अब मैं इसको तीनों को एक एक के साथ लिख सकता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक -1 आ गया 5x के साथ, एक आ गया आपका 3 की पावर x के साथ, और एक आ गया आपके पास 2 की पावर x के साथ। ठीक है, और नीचे हो गया हमारा x। और आप जानते हो ये जो x है ये तीनों के नीचे है, तो सेपरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x प्लस, और देखो आपको पता है लिमिट अब सब जगह सेपरेट हो जाएगी, सबके आगे लिमिट अलग लिख सकते हैं हम लोग। 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। अब यहाँ पर देखो कि ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, सबसे पहला ये वाला फॉर्मूला किसका है, log 5 का, प्लस ये वाला किसका बन जाएगा, log 3 का, प्लस और ये वाला बन जाएगा आपका log 2 का। अब आपको पता है तीनों प्लस में है, प्लस वाली चीजें log में मल्टीप्लाई में जाती है, यानी 5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हमारे पास आता है log 5 से 15 दूनी 30, log 30 हमारा आंसर होता है। ठीक है, बताओ समझ में आ गया कि नहीं? हाँ भैया आ गया समझ में। इसमें ना बताओ बेटा, x और -1 रख ले, हाँ बताओ। हाँ ये चीजें जैसे हमें कि ऊपर समझनी है। -3 है। हम्म
कांस्टेंट नंबर को देख के चलना है। अगर नहीं होता ये 3, अगर ये 3 नहीं होता तो हम क्या करते, हम अपनी मर्जी से एक 1 घटाते तो एक जोड़ते, और अगर हमें 3 बार करना पड़ता तो हम 3 बार भी करते काम। ठीक है, जो एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन करके हमें समझ में आता है पूरा फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस 1 प्लस 1। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझना। 8 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस में 2 की पावर x, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। 3 बार लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या करना चाहिए मैं बताऊं। ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। देखो अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन भैया किया, 2, हमें ना 2 यहाँ 1 पे चाहिए। 5 3 और 2 अब सुनो पहले, जैसे यहाँ पे 5 3 और 2 लिखा हुआ था तो तीनों अलग अलग वैल्यू थी, मतलब इनमें कोई भी कॉमन चीज नहीं थी। जैसे 5 अलग है, 3 अलग है, 2 अलग है, कोई भी चीज ऐसी चीज नहीं है जो मैं कॉमन ले सकूं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 जोड़ा 1 घटाया। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है 8 4 2, यानी कि इस 8 के अंदर ये दोनों इंक्लूड है। देखो यहाँ से 4 दूनी 8 होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें दो चीजों का प्रोडक्ट ये वाला बनता है पहले वाला। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। पहले उसे करने से पहले ना 1 जोड़ने घटाने से पहले हम ब्रेक कर लेंगे। जैसे कि 8 का मतलब है 4 इंटू 2 और उसकी पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस में 1 अपॉन में x। यहाँ पे देखो तो ये जो x है ना पावर में, तो ये 4 के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है। अब मुझे बताओ क्या मैं इन दोनों में से 4 की पावर x कॉमन ले सकता हूँ। तो आप बोलोगे हाँ सर ले सकते हैं, 4 की पावर x कॉमन, तो अंदर बचा 2x माइनस 1, है ना। यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें माइनस को, यहाँ पे प्लस की जगह इसको माइनस बनाना है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2 की पावर x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 तो मान ही सकते हैं। आप देखोगे तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो चीज है ये वाली 2x माइनस 1 2x माइनस, दोनों में कॉमन है, तो 2 की पावर x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या रह गया, तो 4 की पावर x रह गया और यहाँ रह गया माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया नीचे एक्स स्क्वायर। अब हमारे सामने ये कंडीशन बन गई, ऐसे करके दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। अब देखो प्लस होता है, अगर यहाँ पे बीच में प्लस लिखा होता, क्या लिखा होता प्लस, तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर दोनों के नीचे होता। लेकिन यहाँ प्लस नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई। क्या लिखा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में इसका मतलब है आप किसी के नीचे भी लिख सकते हो उसको, ऐसे नहीं दोनों के नीचे, आप किसी के नीचे भी एक बार में लिख सकते हो। तो आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर के 2 टुकड़े कर लिए। आप जानते हो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, है ना। तो हमने कहा कि यार हमें 2x चाहिए थे, एक तो हमें 2 की पावर x माइनस 1 के नीचे चाहिए था इंटू, और एक हो गया आपका 4 की पावर x माइनस 1 के नीचे x। एक्स स्क्वायर को हमने दो से जोड़ लिया, एक एक्स के नीचे लिख दिया, एक एक्स के नीचे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके वापस एक्स स्क्वायर ही होना है। अब सेपरेशन कर लेते हैं। सेपरेशन हमें कहता है कि अगर मल्टीप्लाई में तो इनको भी हम मल्टीप्लाई में अलग अलग लिमिट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये मैंने अलग अलग सेपरेट कर लिया मल्टीप्लाई में। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कौन सा वाला, ये बन गया आपका log 2 इंटू ये बन गया आपका log 4। ठीक है, और आपको पता है ये दोनों ऐसे कैसे रहेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का लोग अलग अलग है। ठीक है,
समझ में आया थोड़ा बहुत क्वेश्चन? भैया जैसे कि log में ऐसा होता था कि जैसे log 2 प्लस log 4 होता था तो वो मल्टीप्लाई हो जाता था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो रिवर्स ऐड नहीं हो सकता ये? log 2 प्लस log 4 होता था तो ये हो जाता log 2 into 4, ठीक है, ऐसे हो जाता था। अब मुझे बताओ यहाँ पे प्लस तो है नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है, और अगर ये log 2 into 4 होता तो उसको मैं वापस प्लस में लिख देता, लेकिन यहाँ पे log एक ही होता है, दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है, यहाँ पे दोनों ही लोग अलग अलग है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो दोनों चीज अलग है। ये भी प्रॉपर्टी नहीं है ना, log a into log b भी प्रॉपर्टी है, log a into b होता तो हो जाता। देखो अगर log a और b दोनों मल्टीप्लाई में होते तो मैं इसको ऐसे लिख लेता log a प्लस log b, लेकिन ये हमारे सामने क्या है, log a into log b ये है, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इनके a और b एक साथ होते थे, इसके a अलग है, इसका b अलग, log के साथ अलग अलग, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर हो गया log वाला, और थोड़ा वो समझ में आ गया होगा ये कंडीशन a की पावर x वाली, ठीक है। और भी हम इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, देखने को तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टाइप में। भैया एक बार पीछे वाली स्क्रीन दिखा दो। समझ ले सभी ने? हाँ अभी आगे करवा दो। ठीक, चलो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टाइप पे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर mx माइनस b की पावर nx अपॉन में x, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमने देखा यार ऐसे क्वेश्चंस तो वही वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे -1 होना कंपलसरी है a के साथ, तो हमने पहले तो वही काम करा, यहाँ पे कोई चीज है तो नहीं जिसको ब्रेक कर ले, तो हमने क्या करा, हमने करा एक जोड़ दिया तो एक घटा दिया, ठीक है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर mx के साथ हमने -1 लिख लिया लास्ट वाला, फिर माइनस b की पावर nx लिखा हुआ था और उसके बाद +1 लिख लिया मैंने, लेकिन मुझे पता है ये भी प्लस नहीं होना चाहिए, भी माइनस का चाहिए मुझे, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा जिससे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। a की पावर mx -1 माइनस कॉमन तो b की पावर x nx सॉरी, और माइनस में 1 हो जाएगा ये भी, और नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बन गया कुछ। अब आपको पता है ये x दोनों के नीचे, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है बीच में, तो ये दोनों के नीचे है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर mx -1 अपॉन में x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर nx -1 अपॉन में x। लेकिन अभी जल्दीबाजी में क्या करेंगे हम लोग, इसको फॉर्मूला मान लेंगे, फॉर्मूला भी बना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है, जो ध्यान सुनना ना, फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 अपॉन में x बराबर log a, ये होता है फॉर्मूला। अब ये कहता है कि जो पावर ऊपर है वही नीचे रहनी चाहिए, है ना, तभी तो होता है ऐसा कंडीशन, और -1 होना चाहिए कंपल्सरी में, तो -1 तो है, ठीक है। अब a की पावर यहाँ पे mx है, क्या है, m इंटू एक्स, लेकिन नीचे ओनली x है, ये भी फॉर्मूला नहीं बन सकता, फॉर्मूला बनने के लिए नीचे भी m होना चाहिए था, सेम वैल्यू होनी चाहिए थी, तो नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, m से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर ही हमें m से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर हम m से नीचे डिवाइड करते हैं तो m से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पे अगर n की कमी लग रही है मुझे, n यहाँ पर है, तो मैंने क्या करा, n से नीचे अगर मल्टीप्लाई किया तो n से ऊपर ही डिवाइड कर दिया, जो काम नीचे करा वही काम हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। अब ये जो m और n है ये कांस्टेंट है,
और मैंने आपको बताया था कि लिमिट में अगर किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है तो वो ऐसा का ऐसे ही रहता है, सिर्फ सॉल्व कौन होता है, लिमिट होती है। तो के बाहर आ जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन को ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो m है ये कांस्टेंट है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये m बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर mx माइनस 1 अपॉन में mx, ठीक है, ये वाला हो गया। यहाँ भी n बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर nx माइनस 1 अपॉन में nx। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा आपका log a, तो हो जाएगा m log a और यहाँ पे n है और हो जाएगा log b। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर है करेक्ट। बताओ समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक है ना। तो यार चीजों को समझते रहो, चीजों को सारी। हो गया भैया। किसी को पूछना तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नो आगे। सर। हाँ, ये a की पावर x वाले क्वेश्चन हो गए ना हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो है टाइप नंबर 2, इसमें आते हैं हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो ये 1 होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे a की जगह आपके पास e मिल जाए, क्या मिल जाए, e, और कंडीशन सेम है, देखो -1 आना चाहिए कंपलसरी, जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, तो हमेशा क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, उसको हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे, ठीक है। भैया थर्ड कंडीशन है ना? हाँ ये थर्ड है ये। फर्स्ट वाली पे मुझे और क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, अभी जो फर्स्ट वाला जो है ना, मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सी बताया था ना, तो चलो और क्वेश्चन कर लेंगे उसके। e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये है 1। आया था भैया तो बस। हाँ चलो वो से दोबारा कर लेंगे एक और क्वेश्चन। तो ये आप मुझे बताओ कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अब इसी पर क्वेश्चन बनेंगे, और ये e के ऊपर है। यहाँ पे e जो है फिक्स है, e तो e होता है, वहां पे जो a था वहां पे नंबर थे, लेकिन यहाँ पे e जो है वो नंबर नहीं है, यहाँ e फिक्स है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो हमारे सामने क्वेश्चन आया यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 अपॉन x माइनस 5, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब e को देख के आपके दिमाग में ये तो आ जाएगा कि हाँ यार ये वाला फॉर्मूले पर बनाया गया क्वेश्चन है, ए वाला होता तो हम ए वाले के हिसाब से करते, अब ये ई के वाले क्वेश्चन है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। हमें पता है कि यार कुछ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पे एक ई की पावर वेरिएबल एक्स होना चाहिए, माइनस में 1 होना चाहिए, और जो ऊपर पावर में वही नीचे आ जाए एज इट इज, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, और अच्छा यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 0 भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0, लेकिन यहाँ तो एक्स टेंड्स टू 5 है, तो यहाँ भी सब चीज बदली हुई है।
तो आपको पता है कि यार x टेंड्स टू 5 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे तो यहाँ 0 चाहिए। तो क्या इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब ये ना x इक्वल्स टू 5 अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। वैसे तो इसका मतलब x है, x टेंड्स टू 5 का मतलब है x की वैल्यू 5 की तरफ जा रही है, बट हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं x बराबर क्या है 5। अगर x बराबर 5 है तो अगर मैं 5 को उधर ले आऊं तो x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, और इसका मतलब भी 0 नहीं है, इसका मतलब भी x माइनस 5 टेंड्स टू 0 हो रहा है। तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे लिख लिया, लिमिट x माइनस 5 टेंड्स टू 0, ऐसे लिख लिया। मतलब x की जगह यहाँ पे x माइनस 5 आ गया। अगर x टेंड्स टू 5 है यहाँ पे तो x बराबर 5 है। अगर मैं 5 को उधर ले आता हूँ तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाता है, जो कि ये बताता है कि x माइनस 5 क्या हो रहा है 0 के टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे 0 मिल गया, लेकिन x की जगह मुझे क्या मिल गया x माइनस 5। यानी अब जहां जहां देखो, यहाँ पे x था तो यहाँ भी x था, यहाँ भी x था। अगर यहाँ पे x माइनस 5 आ गया, यहाँ पे अगर x माइनस 5 आ गया तो यहाँ भी x माइनस 5 चाहिए और यहाँ भी x माइनस 5 चाहिए होगा। तो नीचे तो x माइनस 5 मुझे दिखाई दे रहा है, e की पावर x माइनस e की पावर 5। नीचे तो मुझे x माइनस 5 दिखाई दे रहा है x की जगह, ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं है, e की पावर में भी x माइनस 5 होना चाहिए। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने क्या किया कि जो हमारे पास e की पावर 5 है मैंने कॉमन ले लिया, e की पावर मैंने 5 कॉमन लिया, तो इसके पास e की पावर 5 नहीं था तो इसके डिवाइड में चला गया और यहाँ से हो गया -1। मैंने आपको बताया ना, जो जिसके पास नहीं होता उसके डिवाइड में चला जाता है, ऐसे मैंने कॉमन ले लिया। आपको पता है कि अगर a की पावर ऊपर x है और नीचे a की पावर y है, अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू है और पावर इनकी अलग अलग है तो डिवाइड में पावर माइनस होती है। हम लिख सकते हैं a की पावर x माइनस y, लिख सकते हैं ना ऐसे। अगर ऊपर भी a है नीचे भी है, एक की पावर x है एक की पावर y, तो डिवाइड में क्या होगी पावर माइनस हो जाती है, ऐसे लिख लेते हैं उसको। तो यहाँ पे जो पावर x है यहाँ पे पावर 5 है, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगी, तो आ जाएगा लिमिट x माइनस 5 टेंड्स टू 0 e की पावर 5, ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 5 माइनस में 1 अपॉन में x माइनस 5। ये हो गया ऐसे करके। आपको पता है कि e की पावर 5 जो है कांस्टेंट नंबर है। देखो 5 आपको दिख रहा है, अगर e की पावर x होता तो ये वेरिएबल है, लेकिन e की पावर 5 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोई हमें पता है लिमिट में कोई यूज नहीं है, वो ऐसा कैसे रहता है, उसमें कोई चीज नहीं आता। तो हम इसको लिमिट से बाहर लिख सकते हैं e की पावर 5 को। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x माइनस 5 टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5। अब मुझे बताओ क्या ये कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है? ये फॉर्मूला बन रहा है ना कि जो यहाँ पर x है वही नीचे है और वही टेंड्स टू 0 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो e की पावर 5 इंटू 1, आंसर आ जाएगा e की पावर 5। ठीक है बेटा, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं? भैया सेकंड लास्ट स्टेप बताना। सेकंड लास्ट, ये हमने e की पावर 5 कॉमन लिया था, है ना? तो ये e की पावर x अपॉन में e की पावर 5 है, तो डिवाइडेड पावर माइनस होती है, तो e की पावर x माइनस 5 हो गया था और माइनस में 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। और कांस्टेंट जो होता है e की पावर 5 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा लिमिट से बाहर आ जाता है। e की पावर 5 लिमिट हमने सॉल्व की पर x माइनस 5 अपॉन में 1। भैया आपने जो ये ax अपॉन ay ये कंडीशन है, ये आपने कहाँ लिखा रखी है वाली? कौन सी? जो हाँ ये वाली कंडीशन है, यही वाली। तो बच्चों को पढ़ाई जाती है चौथी 5वीं क्लास में यार, ये पढ़ाई थोड़ी जाएगी, अच्छा मैं अच्छा बताऊंगा थोड़ी ना। ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास अलजेब्रा की कंडीशन है कि अगर डिवाइड में पावर माइनस होती है, सिंपल सी बात है, और इनटू में प्लस होती है। जैसे अगर ए की पावर x इंटू ए की पावर y आता तो ये ऐड हो जाता, ठीक है, इनटू वाले ऐड होते हैं, डिवाइड वाले माइनस होते हैं, तो याद रखा करो चीजों को। तो ये हमारा टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन चल रहे हैं, इनमें ई की कंडीशन आएंगी, कोशिश करनी है वैसे बनाना जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक और देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस 2 माइनस e स्क्वायर अपॉन में x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें पता है e को देख के हमारे दिमाग में तुरंत बात आ जाती है, लिमिट
एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x होना चाहिए, तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना तो e की पावर x है, देखो जहाँ पे नीचे x लिखा हुआ है तो यहाँ भी x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो x प्लस 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे e स्क्वायर जो है कांस्टेंट नंबर है, कोई ये जब भी पावर कोई नंबर दिख जाए तो कांस्टेंट हो जाता है। तो हमें पता है कि जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखूंगी a की पावर x है और a की पावर इंटू 2 है, दोनों की जो e है दोनों सेम है और पावर इनकी अलग अलग है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो हम लिख सकते हैं e की पावर x प्लस 2। यानी कि अगर e की पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है दो चीजें मल्टीप्लाई होके आई हैं। तो अगर मैं इसको वापस ब्रेक कर दूं लिमिट x टेंड्स टू 0 को, तो ये e की पावर x इंटू e की पावर 2 लिखा जाएगा, है ना, इंटू पावर ऐड होती है ना, इसलिए ये ऐसे लिखा गया है ब्रेक करके। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बताओ? दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपको e की पावर स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा e की पावर x और यहाँ बचेगा आपका माइनस 1 अपॉन में x। आप लोग जानते हो e स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। और बेटा ये हमारे पास क्या है ये बताओ, ये क्या बन गया? 1 बन गया ये तो ये हो गया हमारा e स्क्वायर आंसर। ठीक है बेटा, समझ आ गया? हाँ भैया। तो ये वाले क्वेश्चन भाई इस टाइप से हो रहे हैं, एक और ले लेता हूँ फिर हम उसके बाद अगले टाइप पे पढ़ेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस e की पावर 2x अपॉन में x, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम e को देख के समझ गए यार इसमें कंडीशन बनानी पड़ेगी, 1 नहीं है यहाँ पे, है ना, 1 नहीं है तो क्या करें? लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस e की पावर 2x, तो मैंने देखा यार एक मैंने जोड़ दिया एक मैंने घटा दिया, ठीक है। अब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x के साथ मैंने माइनस 1 लिख लिया, माइनस e की पावर 2x लिखा है, फिर प्लस 1 लिख दिया इसके अंदर। लेकिन हमारे पास पहली वाली कंडीशन तो ठीक है कि e की पावर 3x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा जिससे ये वाला 1 भी माइनस का हो जाए। अब सेपरेशन कर लेंगे, दोनों माइनस में है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में x। अभी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही फुलफिल? आप देखो ध्यान से, e की पावर यहाँ पे 3x है, क्या है 3x, लेकिन नीचे ओनली x लिखा हुआ है जबकि सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने करा कि 3 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब ये 3 देखो, आपने ऊपर वाला 3 को देखो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 की पावर 3x माइनस 1 अपॉन में 3x माइनस 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में 2x। आपको पता है अब यहाँ से लेके 3 को छोड़ दो, है ना, 3 को छोड़ के ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? 1 माइनस, और 2 को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1 की वैल्यू है। और 3 एकम 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1 आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्या? जल्दी बताओ। हाँ भैया। ठीक है बेटा, समझ आ गया? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है ना।
हो गए भैया। ठीक है ना? ये हो गया हमारे ई वाले क्वेश्चन। ठीक है, आपको सारे टाइप पता लग जाने चाहिए तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे ना। अब एक और कंडीशन हमारे पास, ये टाइप नंबर 4 है। इसमें क्या होता है, ये कंडीशन ये है, अगर हमारे सामने कभी लिमिट x टू 0 आ जाए, log के साथ 1 प्लस एक्स आ जाए और वही नीचे आ जाए x, तो हमेशा आंसर होगा 1। क्या आंसर होगा? 1। कंडीशन है कि log आना चाहिए क्वेश्चन में, ब्रैकेट के अंदर 1 आना चाहिए, 1 आना कंपलसरी। ठीक है, 1 के अलावा कुछ ना हो, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पर आएगी x और नीचे भी अगर वही आ गई तो ये 1 हो जाएगा। जरूरी नहीं हमेशा x हो, यहाँ पे अगर y आएगा तो यहाँ भी y आएगा, अगर यहाँ पे थीटा आएगा तो यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे t आएगा तो यहाँ पे t आएगा, तो वही सेम वैल्यू रहनी चाहिए log के साथ, तो ये हमेशा आंसर क्या आएगा? 1। अब क्वेश्चन जो होंगे इस पर बेस्ड होंगे, और क्योंकि log के ऊपर क्वेश्चन है तो log की प्रॉपर्टी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है, और मैं क्या बता चुका हूँ कि log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b। log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। ठीक है, और अगर log a की पावर अगर b हो जाए तो हम इसको b log a। ठीक है, और log 10 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, और log e की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको log की बात याद रखनी चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो इस पर याद रखो, हमें हर क्वेश्चन को ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ कुछ, देखो क्वेश्चन हमारे सामने, लिमिट x टेंड्स टू 0 log a प्लस x माइनस log a अपॉन x। ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है यार, ये log का क्वेश्चन आ गया तो log की प्रॉपर्टी से यानी इस वाले टाइप से ही होगा, इतना बात समझ जाओगे आप। e वाले e से होंगे, a वाले a से होंगे और log वाले log से होंगे। आप इस बात को ध्यान से देखो कि यार अभी ये कंडीशन नहीं बनती, कंडीशन नहीं होनी चाहिए, log आना चाहिए, ब्रैकेट के साथ 1 आना चाहिए, और 1 के साथ प्लस में कोई भी वैल्यू हो वही वैल्यू नीचे भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे देखूँ कि यार इसको ऐसे वैसे बनाया जाए, तो अगर मैं इसको पूरे को a मान लूँ और इस पूरे को b मान लूँ, तो ये log a माइनस log b लिखा हुआ है, तो अगर आप इसमें प्रॉपर्टी लगाते हो log की, तो ये बन जाता है log a अपॉन में b, ये बन जाता है ना। प्रॉपर्टी लगने के बाद जैसे आपने प्रॉपर्टी लगा दी log a माइनस log b की, अभी जो a है दोनों के नीचे, आप ध्यान से देखो, a के नीचे भी a है और x के नीचे भी a है, ऐसे लिख दिया मैंने, और नीचे गया x। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, a से कट गया, कितना आ गया 1, तो हो गया log 1 प्लस a बाय x, सॉरी x बाय a
x बाय ए और नीचे x है, ठीक है। तो अभी हमारा फॉर्मूला बनने लायक था लेकिन बना नहीं पूरा, क्योंकि log तो आ गया, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है, लेकिन अभी प्लस में x बाय ए आ रहा है, लेकिन नीचे x है, नीचे भी वही होना चाहिए जो ऊपर है। जैसे ऊपर x बाय ए आ रहा है तो नीचे भी x बाय होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, a से डिवाइड कर सकते हैं और a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो काम हम कर रहे थे वही हम नीचे कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया a को, वहीं a से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपको पता है कि जो a है क्या है, कांस्टेंट है। ये वाला जो a है ये कांस्टेंट है, इसकी जरूरत तो हमें है ना, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको तो हम लिखेंगे यहीं पे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो a बाहर नहीं आएगा, 1/a बाहर आएगा, क्योंकि नीचे है ना ये जो a है ये नीचे है हमारा, तो इसलिए 1/a बाहर आएगा, 1/a बाहर आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई ए, और यहाँ हो जाएगा x बाई ए। और अब आप देख सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया पूरा, ये हो गया आपका 1, तो आंसर आ गया 1/a, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बताओ समझ में आया कि बात या नहीं? हाँ भैया। लॉग वाले क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है ना। बिना लॉग की प्रॉपर्टी के आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट ऐसी करनी पड़ेगी, आपको लाना यही है, ठीक है, ये कंडीशन लानी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 2 प्लस एक्स माइनस log 0.5 अपॉन में x, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो log को देख के दिमाग में तो आ गया कि log से वो क्वेश्चन ही। अब लेकिन होगा हमें कंडीशन बनानी कैसी, हमें बनानी कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन में x, ये होना चाहिए। अभी ये ऐसे कैसे बनेगा तो देखते हैं। तो अगर मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये log a माइनस log b है, तो इसका प्रॉपर्टी लग जाएगी log की, लिमिट x टेंड्स टू 0 log a अपॉन में b, ठीक है, और नीचे क्या है x। अब ये 0.5 दोनों के नीचे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा log 2 की 0.5 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे x की x अपॉन में 0.5, ठीक है, और नीचे हो जाएगा x, लिमिट x टेंड्स टू 0 log, अच्छा 0.5 का मतलब कितना है, आप से काटोगे तो आई थिंक 4 आ जाएगा ना, 5 चौक 20 होता है ना, 4 आ जाएगा। देखो पॉइंट अगर हटाते हो तो ऊपर 0 जाता है और 5 चौक 20 हो जाता है ना, तो आ जाएगा 4। आप इसका पॉइंट आते हो तो ऊपर आ जाता है 10 और 5 से कट जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका 2x और नीचे हो जाएगा आपका x, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखो तो यार अभी भी हमारे पास बात नहीं बनी, क्योंकि 1 आना चाहिए था, 4 आ गया, तो कुछ तो करना पड़ेगा हमें। देखो अब x टेंड्स टू 0 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया, हमें चाहिए 1, तो हम ना क्या करेंगे, हम भाई 4 कॉमन लेंगे किसी वैल्यू में, हमें तो 1 लाना है यहाँ पे। तो अगर मैंने 4 कॉमन लिया, सपोज को ब्रैकेट में 4 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1, लेकिन इसके पास तो 4 था ही नहीं, तो इसके डिवाइड में भेज देंगे हम 4 को ऐसे, और नीचे हो जाएगा x। कोई चीज अगर आपके पास ना, देखो कोई चीज अगर आपके पास कॉमन चीज नहीं है, तो अगर फिर भी आपको कॉमन लेना है तो उसके डिवाइड में भेज देगा। तो मैंने 4 कॉमन लिया 1 लाने के लिए, ये कट गया, कितना आ गया। अगर मैं आपसे कोई log लिखा है, ये a है, 4 जो है a है, और ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट में लिखा है ये b है, तो आप जानते हो ये log a into b लिखा हुआ है ना, और log a into b होता है log a प्लस log b,
है ना। तो आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 4 प्लस log 1 प्लस x बाई 2, ठीक है, और नीचे है x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 log 4 अलग, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई 2 अलग, x के साथ, दोनों नीचे x है। अब देखो ये भी फॉर्मूला बन सकता था लेकिन अभी नहीं बना क्योंकि यहाँ पे x बाई 2 आ गया, यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या करा 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन देखो, ये अगर हम ध्यान से देखें तो 2 इसमें से बाहर आ सकता है, तो अंदर बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई 2 अपॉन में x बाई 2, और ये आपका 1 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये सारा आपको क्या हो जाएगा 1, बचा आपके पास ये log 4 और x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x। लेकिन ये तो अगर हम x यहाँ पे 0 पुट कर दे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये वाला है ना कंडीशन, ये वाली कंडीशन नॉट डिफाइन हो सकती है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है ना, एक मिनट, हमने 4 कॉमन लिया था, ठीक है। चलो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये नॉट डिफाइन आंसर दे रहा है ना कहीं ना कहीं। एक मिनट, इसको मैं दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करता हूँ। देखो क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन था एक पहले एक और क्वेश्चन लेता हूँ फिर उसके बाद करते हैं इस क्वेश्चन। यहाँ पे सपोज करो हमारे सामने क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस x माइनस log 3 माइनस x, और नीचे है हमारा x, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे log यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। log वाला क्वेश्चन है, log की प्रॉपर्टी से होगा। तो अब देखो, एक पहली बात, log की प्रॉपर्टी बनाने के लिए या फिर फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे 3 की जगह 1 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 1। तो हमने 1 नहीं है तो हमने क्या करा, हमने 3 ही कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x बाई 3। फिर माइनस, यहाँ भी हमें 1 चाहिए था तो हमने क्या करा, 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 माइनस x बाई 3, ठीक है, और नीचे हो गया आपका x। अगर मैं आपसे कहूँ ये a है और ये पूरा ब्रैकेट जो है b है और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो log a into b बन रहा है। log a into b होता है आपका log a प्लस log b, ठीक है, माइनस अगर मैं आपसे कहूँ ये वाली जो वैल्यू है, ये भी आपका a है और ये आपका b है, तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हो log a प्लस log b, ठीक है। अब इस माइनस को आप अगर अंदर ले जाते हो, इस वाले माइनस को आप अंदर ले जाते हो तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, log 3 log 1 प्लस x बाई 3, माइनस में अंदर जाएगा तो माइनस log 3 और माइनस में हो जाएगा log
1 माइनस एक्स बाई 3 अपॉन में एक्स। log 3 से log 3 कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई 3 माइनस में log 1 माइनस एक्स बाई 3। अच्छा x जो है पूरे अपॉन में, तो मैं दोनों को अलग लिख रहा हूँ, इसके नीचे भी लिख रहा हूँ, इसके नीचे भी लिख रहा हूँ, ठीक। अब आपको पता है यार, अभी होना चाहिए था यहाँ पे प्लस की जगह, अच्छा यहाँ प्लस ही होना चाहिए था, लेकिन नीचे होना चाहिए था 3, तो हमने 3 से डिवाइड किया और 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 के माइनस में आ रहा है x माइनस 3, जबकि हमें चाहिए प्लस में। क्या चाहिए? प्लस में। कैसे करें हम? हमें तो प्लस में चाहिए था, तो अगर देखो आपके सामने कोई चीज माइनस की लिख रही है ऐसे, लेकिन हमें चाहिए वो प्लस की, तो हम उसको प्लस करके एक ब्रैकेट अंदर लगा लो ऐसे माइनस का। आप ऐसे लिख सकते हो कि हाँ देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ होगा, तो अब वैसे जिसमें प्लस होगा, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे आएगा 1 प्लस माइनस एक्स बाई 3, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, प्लस लाने के लिए। लेकिन नीचे जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस एक्स बाई 3 लिखा है, तो मुझे 3 से क्या करना पड़ा, माइनस 3 से डिवाइड करना पड़ा और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि माइनस चाहिए था मुझे। अब देखो ध्यान से, ये जो 3 है ये है, इसका कोई रोल नहीं है अभी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो बाहर जाएगा बाहर, तो मैं 1/3 बाहर कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई 3, नीचे हो जाएगा आपका x बाई 3, ठीक है। अगर आप इस 3 का देखो, इसका कोई रोल नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो जाएगा देखो एक माइनस तो पहले से बाहर है, ये माइनस का बाहर आएगा, तो प्लस का 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस माइनस का x बाई 3 अपॉन में माइनस का x बाई 3, ठीक है। अब आपको बताओ ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 हो गया आपका, देखो पूरा एज इट इज, और ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या होगी, 1 हो गई, तो ऊपर भी 1/3 नीचे भी 1/3 यहाँ पे, तो 1/3 1/3 हो गया आपका 2/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। बताओ समझ में आ गया? आ रहा है ना समझ में? तो ये लॉग वाले क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तुम्हें? कि एक तो हमने देखो a की पावर x वाले पढ़े, a की पावर x का भी लॉग हो गया है ना। लेकिन थोड़ी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा जरूरी है। चलो तो अब लॉग वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं थोड़े बहुत, तो आपको समझ में आ गया होगा लॉग वाली कंडीशन। भैया 4 कंडीशन थी लोग तक? है बेटा? भैया ये जो लोग है इतनी कंडीशन है इसमें? लॉग में इतनी कंडीशन है, मतलब लॉग एक फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं बस। अच्छा अच्छा, तो कह रहा हूँ ये जो आपने 4 कंडीशन कराई, सिर्फ 4 ही कंडीशन हैं? अभी हो रहेंगे ना, पढ़ते रहो। अच्छा अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी जो है टाइप नंबर 5। अच्छा टाइप नंबर पहले जो मैंने फर्स्ट आपको कराई थी ना, उसके ऊपर क्वेश्चन करा देता हूँ मैं ना। टाइप नंबर 1 जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए थे वो था लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a अगर होता है तो हम उसको लिख लेते हैं n a की पावर n माइनस 1। अगर आपके सामने कभी कंडीशन हो कि x माइनस a आ रहा हो, यानी x यहाँ पे वेरिएबल है, a यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए ऊपर, और नीचे क्या होना चाहिए, ऊपर अगर पावर सेम है तो नीचे भी पावर सेम होनी चाहिए, लेकिन ऊपर क्या है पावर अलग होंगी, नीचे हमेशा पावर 1 रहेंगी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि n को उठा के एज इट इज a की पावर n माइनस 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है, x की पावर 5 लिखी है, 2 की पावर भी 5 लिखी है, नीचे x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो आप देख के समझ जाओगे यार ये तो कंडीशन ये वाली है, दोनों की पावर सेम है, ऊपर 5 5 और नीचे भी
दोनों सेम चीज वैल्यू लिखेंगे, दोनों बिना पावर के। तो आप लिख सकते हो 5 को आगे, फिर आप कांस्टेंट लिखोगे 2, फिर उसकी पावर 1 कम कर दोगे ऐसे, तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, आप इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, चाहे आप ऐसे छोड़ दो। अगर मैं आपसे हमने लिमिट x टेंड्स टू 4 और लिख दिया x की पावर 5, या फिर ऐसे लिख दिया x की पावर 3, ठीक है, 4 की पावर 3 अपॉन में x माइनस 4। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए पावर आगे और कांस्टेंट में लिखो और उसकी पावर 1 कम कर दो। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन थी जो हमने फर्स्ट वाली पढ़ी थी। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ थोड़ी अच्छे से। हो गया भैया। हो गया सभी का? जी अब देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस पे जो बेस्ड होंगे वो कैसे होंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू -1 x क्यूब प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर, अच्छा देखो आपको पता है ना 1 ऐसी चीज होती है कि अगर आपकी अपनी मर्जी से इसकी पावर अगर 10 लगा दो तो भी 1 आएगा। अगर 1 की पावर अगर आप अपनी मर्जी से 5 लगा दो तब भी 1 आएगा। 1 की पावर अगर आप 3 लगा दो तब भी 1 आएगा। 1 की पावर अपनी मर्जी से कितनी भी लगा दो वो 1 ही रहता है। तो कितनी पावर हमें लगानी है ये उसके साथ वाले से पता लग जाता है कि यार फॉर्मूला बनाने के लिए फेवर 1 काम आ जाता है उसके बराबर वाले के हिसाब से। तो क्योंकि मुझे कंडीशन पता है जो अभी मैंने पढ़ाई आपको कि लिमिट होना चाहिए, ठीक है, x टेंड्स टू a होना चाहिए, यहाँ पर x की पावर n होनी चाहिए, e की पावर n होनी चाहिए। देखो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, नीचे x माइनस ए होना चाहिए बराबर 3 की पावर n -1 होगा इसका आंसर। हाँ जैसे भैया 3 की पावर -1 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 मतलब, चलो पहले समझ लो इस क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स टू n, देखो x टेंड्स टू a लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले कंडीशन को फुलफिल कर लेगा। जैसे a लिखा है तो यहाँ पे a होना चाहिए, और यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस आता है। क्या आता है? माइनस। दोनों की पावर ऊपर सेम होती है और यहाँ पे पावर एक एक होती है। तो मैंने देखा है यहाँ पे प्लस की जगह -1, प्लस की जगह वो माइनस की जगह प्लस लिखा हुआ है, चाहिए मुझे -1, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना वही मुझे यहाँ चाहिए था। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 3, और मैंने ना यहाँ पे माइनस लगा दिया और इसको लिख दिया -1 की पावर 3, क्योंकि मुझे पता है -1 की पावर 3 करूंगा तो मुझे -1 मिलेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया। ठीक है, 3 मैंने पावर कैसे लगाई? इसको अपनी मर्जी से लगाई। ठीक है, इसके हिसाब से 3 है तो यहाँ भी 3 लगा दिया मैंने। फिर सेम यहाँ पे x + 1 लिखा है तो मैंने +1 को ब्रेक कर लिया, एक माइनस तो मैंने बाहर लगा दिया और एक माइनस मैंने अंदर लगा दिया, जिससे पता लग जाए कि प्लस हुआ होगा। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया x की पावर n यानी 3, a की पावर 3 और नीचे हो गया आपका x की पावर 1 और -1 की पावर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 आगे और -1 जो है आपका कांस्टेंट है, इसकी पावर 1 कम। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 -1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 क्या होती है आपकी? +1। तो 3 इंटू 1 यानी आंसर आ गया 3। बताओ समझ में आ गया क्या? हाँ भैया। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 4 x क्यूब -64, और यहाँ हो गया x स्क्वायर -16। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो पावर वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें समझ जाएगा ऐसे वाले क्वेश्चंस इन्हीं पैटर्न पर होंगे।
तो एक्स क्यूब है, यहाँ पे 64 लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि भाई यहाँ पे अगर ए लिखा हुआ है तो यहाँ भी ए होना चाहिए था। तो मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एक्स क्यूब, और आपको पता है 64 जो है 4 का ही क्यूब होता है, नीचे जो है एक्स स्क्वायर है और 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि यार सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, नीचे जो होना चाहिए था, नीचे x माइनस 4 होना चाहिए था, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आ गया। अब गड़बड़ी हो गई। तो हमने कहा यार कमी किसकी लग रही है, एक्स माइनस 4 नीचे लाना चाहिए था, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब के नीचे। अगर मैं नीचे वाले को देखूं तो इसके नीचे भी अगर x माइनस 4 आ जाए तो ये भी तो आपके पास कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया x माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर रहा हूँ, x माइनस 4 से। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा x माइनस 4 से न्यूमरेटर को, फिर नीचे आऊंगा लिमिट लिखूंगा x टेंड्स टू 4। अब डिनोमिनेटर पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको भी मैंने किससे डिवाइड कर दिया, x माइनस 4 से। ठीक है बेटा, अब ऐसे करने से क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन गया सारा का सारा। अब इसको आप लिख सकते हो कि 3 आगे और जो 4 है उसकी पावर 1 कम, नीचे पावर आगे 2 और जो 4 है उसकी पावर 1 कम। तो 4 से 4 स्क्वायर कट गया तो ऊपर हो गया 3 चौक 12, नीचे हो गया 2 और 2 से कट गया कितना, 6। तो हमारा आंसर 6 आ गया। ठीक है बेटा, भैया एक बार ये बताना, लिमिट एक्स टेंड टू 4 जो एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब है, यहाँ से इसको आपने डिवाइड किया ना, हाँ तो डिवाइड क्यों किया भैया वैसे? क्यों किया, क्योंकि यार फॉर्मूला बनाना था। मैं देखो फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूले को रट लो एक बार। ठीक है फिर। एक्स माइनस, अगर ऊपर एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन है ना, तो नीचे ओनली एक्स माइनस ए चाहिए होता है बिना पावर के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नीचे था ही नहीं बिना पावर का, वो नीचे वाला भी पावर के साथ है, ऊपर वाला भी पावर के साथ है ना, सही है। समझे। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, एक लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स की पावर 10 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 15 माइनस 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि एक्स पर 10 लिखा हुआ है, अगर मैं 1 के ऊपर अपनी मर्जी से 10 लगा दूं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बनाने के लिए बैलेंस करने के लिए मैं लगा दिया, ऐसे ही नीचे 15 लगा दूं मैं। ठीक है, फिर आपको पता है यार ये अभी कंडीशन नहीं बन रही, कंडीशन होने के लिए नीचे x माइनस 1 होना चाहिए था, इसके भी और नीचे भी। तो लिख दिया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन में x माइनस 1, फिर नीचे लिमिट x टेंड्स टू 1 x के ऊपर 15 माइनस 1 अपॉन में 15 अपॉन में x माइनस 1। अब ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है साफ साफ, तो इसको ले लेंगे 10 आगे और 1 की पावर 1 कम, नीचे 15 आगे और 1 की पावर 1 कम। तो आपको पता है 1 की पावर 9 करो 1 ही आएगा 15, और 1 की पावर 14 करो 1 ही आएगा। तो हो गया 5 दूनी 10, 5 से 15, तो आंसर आ गया आपका 2/3। ठीक है, समझ आ गया बेटा सभी को। हाँ भैया। चलो आप एक और देखो, इसमें ना एक और टाइप का क्वेश्चन बन जाता है इसी में अंदर, इसी पैटर्न पे। उसमें क्या होता है, आपको ऐसे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 9। फाइंड ऑल पॉसिबल
और पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है कि ये कंडीशन आपको सॉल्व करके 9 के बराबर दे रखी है, ये पूरी कंडीशन बराबर किसके 9 के है, तो ए की वैल्यू बताओ क्या हो सकती है पॉसिबल। तो हमने देखा यार ये जो लिखा हुआ है टर्म्स, ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, x की पावर 9 माइनस ए की पावर 9 अपॉन मैक्स माइनस, तो आप इसको लिख सकते हो 9 आगे और ए की पावर एक कम 8 बराबर 9 लिख सकते हो आप ऐसे। बताओ भाई, इसको आपने फॉर्म में बना दिया ना सीधा, 9 आगे पावर 1 हो जाएगा और तो जो ये। हाँ 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 1, तो ए की पावर 8 बराबर 1 हो गया, है ना। अब ए की पावर 8 बराबर 1 है, तो उसका मतलब है अगर हम अपनी मर्जी से 1 की पावर 8 लगा दें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम कहते हैं कॉन्सेप्ट होता है कि अगर पावर हमारी सेम होती है तो बेस भी इक्वल माने जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ए बराबर किसके है 1 के है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ आई बात को। कंडीशन याद रखो, जैसे हमारे पास ए की पावर एक्स लगा है, बी की पावर एक्स लिखा हुआ है, अगर हमारे पास दो चीज इक्वल में है और उनकी पावर आपकी सेम है तो बेस भी इक्वल माने जाते हैं, ए बराबर बी माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ए की पावर एक्स है और यहाँ भी ए है पावर वाई, यानी अगर दोनों के बेस सेम है तो दोनों की पावर इक्वल मानी जाएंगी, यानी एक्स बराबर वाई माना जाएगा। अगर बेस पावर इक्वल तो बेस इक्वल, अगर बेस इक्वल तो पावर इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन सिंपल सी है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं एक और, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू 405। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू बतानी है। तो आप ध्यान से देखो, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से ये पूरा सॉल्व करके कितना आएगा, 5a की पावर 4 बराबर 405। ठीक है, 5 से काटोगे आप, इसको काटोगे 5 40, 5 कम 5, तो a की पावर 4 आ गई 81। लेकिन आपको जैसे यहाँ पे पावर 4 लिखी है ना, तो आपको यहाँ भी पावर 4 लानी पड़ेगी। तो आप देखो 81 किसकी पावर 4 हो सकती है, तो देखो 3 की पावर 4 होती है, 3 3 9 9 27 27 81। अब देखो दोनों की पावर सेम हो गई, अगर दोनों की पावर सेम है तो बेस बराबर माने जाएंगे, यानी a किसके बराबर माना जाएगा 3 के, a की वैल्यू 3 आ। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बताओ समझ आ गई सभी को। बताओ भाई, किसी को जी डाउट सर। इसमें यहाँ तक नहीं है ना। नो भैया नो। ओके, तो ये हो गया हमारे टाइप नंबर 4 तक क्वेश्चन हो गया ना। अब हमारा बचता है एक टाइप जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, स्टार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको, है ना। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। अब ट्रिग्नोमेट्री के हमें फॉर्मूले याद रखने हैं थोड़े बहुत जो यूज होंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमारे पास है, ये हमारे पास सम वाले फॉर्मूले। ठीक है, सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास पहला, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, सेकेंड है, ये देखो सम का मतलब प्लस और सब डिफरेंस का मतलब माइनस। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, और साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है,
और अगर यहाँ माइनस आ जाता है cos c माइनस cos d, फॉर्मूला बन जाता है 2 माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं सम और डिफरेंस की, तो आपको ये याद रखने हैं इसमें पहली बात। तो दूसरे हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग ये इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े से, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं लिमिट्स के अंदर ज्यादा। एक हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस 2x, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, वन माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x की, तो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो फॉर्मूले जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट है, लिमिट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये वाले। साइन, देखो आपको ना सिंपल याद रखना है, जो भी यहाँ पे कॉस क्या होता है यहाँ पे इसका हाफ आता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर होगा इसका हाफ आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह ना ये भी लिख दूं ना 1 माइनस कॉस एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 2 साइन स्क्वायर और x का आधा कर दोगे x बाई 2। अगर यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा है तो आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले है ना बेटा ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से, ये ज्यादातर आपको दिखेंगे लिमिट्स के अंदर, थोड़ा याद रखना है इनको। सबसे ज्यादा वैसे भी यही यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास ये सम वाले फॉर्मूले होते हैं एक और, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। अगर cos x प्लस वाई की बात करें तो होगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है और माइनस वाले में यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, उल्टा होता है। अगर हम बात करें tan की तो tan x प्लस वाई होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। लेकिन अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो आप यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ प्लस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तो हो गए सम और डिफरेंस वाले। अगर हमारे पास एंगल डबल हो जाए ना, एंगल डबल एंगल के लिए, तो जैसे कि मान लो लिखा साइन 2x तो होता है 2 साइन x cos x। और अगर इसी का फॉर्मूला आपको tan की टर्म में चाहिए तो होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, अगर हम cos 2x की बात करें तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और अगर tan की टर्म में चाहिए तो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, और अगर हमें tan 2x का ही फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास tan 2x का फॉर्मूला। तो ये हो गए डबल वाले। ठीक है, ये हो गया आपके पास डबल वाले में। देखो सबसे पहले सम और डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। किसी का माइक ऑन है बेटा? देखो एंगल डबल करने पर ये बनेंगे, और अगर एंगल ट्रिपल कर दो तो ट्रिपल वाले ये होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा साइन 3x, यहाँ पे एंगल 3 होते हैं ना, वहां पे डबल थे 2, यहाँ पे 3 है, तो होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। cos 3x
4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है, 3 tan 3x 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा tan 3x का। तो ये ट्रिपल एंगल के लिए हो गए फॉर्मूले, ठीक है, डबल वाले, ट्रिपल वाले और सम और डिफरेंस, ठीक है। ये फॉर्मूले हमारे पास जो कि लिमिट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है बेटा। इतने से काम चल जाएगा वैसे तुम्हारे लिमिट में, इतने फॉर्मूले आप याद रख लेना, ठीक है। बताओ सबको समझ आ गया कैसे कैसे फॉर्मूले हमको पढ़ने हैं? पूछना है बेटा किसी कुछ इसमें? नो भैया। ठीक है, तो सम और डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है थोड़े से, इनको तो याद रख लेना अच्छी तरीके से। और ये डबल और ये ट्रिपल, ठीक है। अब जब हम एक बात तो समझिए, जब हम लिमिट की क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो वहां पे कोई फॉर्मूला भी यूज होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो वहां पे दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो इसे हम बोलेंगे टाइप नंबर 5। फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, और हमें फिर हर क्वेश्चन में कंडीशन बनानी पड़ेगी। वो कौन सी होगी? तो वो कंडीशन होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is equal to 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x 1। वैसे तो हम हर क्वेश्चन में साइन का ही यूज करेंगे, कि किसी भी तरीके से हम साइन बना ले। अगर क्वेश्चन में कोस आ जाता है, क्या आ जाता है? कोस, तो कोस वाले केस में हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। क्यों? देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ लिमिट x टू 0 1 अपॉन कोस x, है ना, और मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ क्या आंसर होगा, तो अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करते हो, तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हो? डायरेक्ट पुट करते हो वैल्यू। तो आपने क्या करा? लिमिट पुट कर दी x वैल्यू 0, तो आपने देखा cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन 1 यानी हमारा आंसर डिफाइन आ गया। तो यानी cos वाले क्वेश्चन तो डायरेक्ट मेथड से हो सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे लिमिट x टेंड्स टू 0 आ गया और 1 अपॉन में sin x आ गया, और मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट मेथड से करो, तो आपने कहा 1 अपॉन में sin 0, और sin 0 होता है 0 और 1 अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसलिए साइन वाले ही केस लिखवाया मैंने, क्योंकि हर क्वेश्चन में साइन वाले ही केस देंगे, ठीक है। कोस वाले में अगर हमारे पास आ गया तो हम डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। अच्छा भैया, ट्रिग्नोमेट्री में यानी जैसे क्वेश्चन आते हैं लिमिट्स में, तो हमें ये कंडीशन रखनी पड़ेगी, उसमें बना लो कंडीशन। हाँ बिल्कुल, ये कंडीशन बनानी पड़ेगी वहां पे, सबसे ज्यादा साइन वाली बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे फॉर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन में 5x, इसका हमें आंसर पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। तो हमने देखा है कंडीशन ये बनानी ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस में, कि जो एंगल ऊपर लिखा है वही आ जाए नीचे, और x ये वाली जो वैल्यू है ये टेंड्स टू 0 कर दी हो तो हमेशा 1 आएगा। जरूर नहीं यहाँ पर x हो, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि sin 2x लिखा है ऊपर, तो नीचे भी 2x होना चाहिए। अगर मैंने ऊपर लिखा sin 3x, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? sin 3x हो, नीचे भी 3x होना चाहिए, तभी 1 होगा, है ना। अगर ऊपर लिखा है sin थीटा, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। अगर ऊपर लिखा है sin t, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? t होना चाहिए। तो सेम वैल्यू होने के लिए हमें तभी 1 लाना पड़ेगा, ठीक है, याद रखो इस बात को। तो अब हमने इस क्वेश्चन को देखा ध्यान से, तो हम देखा sin 3x लिखा हुआ है ऊपर साइन के साथ, तो नीचे भी 3x होता तो 1 हो जाता, लेकिन नीचे तो 5 लिखा हुआ है। तो आपने पहले क्या करा? 5 इंटू में,
5 इंटू में, तो 5 जो है अगर कांस्टेंट मान के चलें तो ये बाहर आ जाएगा लिमिट से, तो हो जाएगा 1/5 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन में x बचा। ठीक है, अब हमारे पास नीचे 3 नहीं है, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से ऊपर डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर आपने देखा यार 3 तो इसका काम कोई है नहीं, अब कांस्टेंट है बाहर चला गया, तो हो गया 3/5, हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन में 3x, और आपने देखा कि अब ये 1 हो गया, क्योंकि एज इट इज फॉर्मूला बन गया है, तो उसको हटा के 1 लिख दो, 3/5 इंटू 1, तो आंसर आ गया 3/5। ठीक है बेटा, समझ आ गई तुम इस बात को? क्या समझ आया तुम लोगों को? हेलो, हाँ भैया। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि आज अगर मैं करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि आपको पहले वाले क्वेश्चन भी थोड़े प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब हम इस पर आएंगे। देखो बेटा,